दोनों ही प्रतिज्ञा का निर्वाह कैसे हो सकता है? इन दो प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा को टूट जाना था तो नारायण दूसरे दिन भयंकर युद्ध हुआ। जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं ना, वैसे भीष्म पितामह के बाण युद्ध भूमि में छा गए। एक एक वीर घायल हो गया और उपचार के लिए शिविर में चला गया। कोई बेहोश हो गया, किसी के हाथ बिंध गए, किसी का हृदय बिंध गया, किसी के शस्त्र टूट गए। सेना तीतर बीतर हो, इधर भागने लगी, इधर भागने लगी, इधर भागने लगी। गंगा पुत्र के बाणों का किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, सभी के सभी घायल और रुग्ण होकर के युद्ध भूमि से शिविर में चले गए। सेना भाग गई। अर्जुन थक गए, बिंध गए। अर्जुन अपना भान गुमाने लगे, बेहोशी होने लगी। इस भयंकर युद्ध में भगवान कृष्ण ने उन घोड़ों की डोरियां छोड़ दी और नीचे कूद पड़े और हाथ में चक्र लेकर, रथ चक्र लेकर दौड़े भीष्म को मारने के लिए। शस्त्र उठा लिया भगवान ने। तो भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण भी रख दिए और हाथ दिए कि अरे प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा को सच करने के लिए आप झूठे हो गए। आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आप तो क्षण भर में अनंत ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले सर्वशक्तिमान, आप क्या नहीं कर सकते? लेकिन आपने मेरी प्रतिज्ञा का निर्वाह किया, मुझे जीत जाने दिया, आप हार गए। ऐसे दयालु आप झूठे हो गए। भगवान कृष्ण पर यह कलंक कि वो झूठे हो गए, वो अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह नहीं कर पाए। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। उन्होंने, यह भगवान की दयालुता आज भीष्म पितामह याद कर रहे हैं। ए भगवान, आप ऐसे दयालु हैं, अपने भक्त का वचन सत्य करने के लिए आप झूठे भी हो जाते हैं, आप छोटे भी हो जाते हैं, आप झूठे भी हो जाते हैं, आप झूठा उठाते भी हैं, आप झूठा खाते भी हैं, आप सब करने लग जाते हैं। सुदामा के पांव भी धोने लग जाते, गोपियों का माखन भी खाने लग जाते, शबरी के बेर भी खाने लग जाते, विदुर के तांडुल भी खाने लग जाते। आप तो खड़े हो जाते हैं, जो चाहते हैं, जो भक्त चाहता है वही करते हैं। आप ऐसे दयालु हैं, मुझ पर ऐसी ही कृपा रखना। जन्म 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 मुझे अपना प्रेम भाजन बनाए रखना। जन्म जन्म मुझे अपने कल्याणकारी नेत्रों से मुझे स्नान करवाते, अपनी दृष्टि से स्नान करवाते रहना। इस तरह प्रार्थना करते करते भीष्म पितामह ने अपनी वाणी को विराम दे दिया। अपनी इंद्रियों को मन में, इंद्रियों सहित मन को बुद्धि में, इंद्रियों मन और बुद्धि सहित चित्त में, इस तरह धीरे 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 उनका अंतःकरण एक हो गया और इस नश्वर शरीर को छोड़ करके उनका महान आत्मा प्रभु के धाम को गया। ऋषियों ने जय जयकार किया, देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। इस तरह वह महान गंगा पुत्र अपना शरीर छोड़ करके और प्रभु को ध्यान के धाम में गए। गोवर्धन राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। सीताराम 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 सीताराम
राधे राधे श्याम। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 बोलिए। सीताराम 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 सीताराम, 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 सीताराम 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 सीताराम। राधे राधे श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम, 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम, सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम, सीताराम, सीताराम। ओ राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। 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 सीताराम 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 सीताराम। सीताराम, 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 सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम, सीताराम, सीताराम। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस तरह भगवान कृष्ण परमात्मा की स्तुति करके भीष्म पितामह परम पद को प्राप्त हुए, श्री हरि का धाम प्राप्त किया उन्होंने। सूत जी कहते हैं कि धर्म श्रवण करके युधिष्ठिर का हृदय शांत हो गया, शीतल हो गया। धर्म व्यक्ति को शीतलता देता है।
सुरक्षा देता है, पापों से बचा लेता है। धर्म कोई साधारण वस्तु नहीं, और धर्म का निर्माण किसी ने नहीं किया। धर्म तो सूर्य नारायण जैसा है। धर्म परमात्मा का रूप है। क्यों? कि परमात्मा जो हैं, देखो वे कैसे हैं, कहां हैं, ये तो मैंने भी नहीं देखे। उनके दर्शन अभी मुझे नहीं हुए, लेकिन हम मंदिरों में उनकी छवियां देखते हैं। वृंदावन में बांके बिहारी देखते हैं, यहां पर दर्शन त्रिविक्रम के किए। चित्रों में उनके दर्शन करते हैं। चित्रकार अपनी भावनाओं से उनको चित्रित करते हैं, लेकिन वस्तुतः वो कैसे हैं, ये तो प्रकट होंगे तब न पता लगेगा। लेकिन हां, उनका रूप कैसा होगा, ये हम शब्दों में सुनते, कहते, पढ़ते हैं, और उनका हृदय कैसा होगा, ये भी हम शब्दों में सुनते, कहते, पढ़ते हैं। तो ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि धर्म भगवान का मन है। जैसे तुम्हारे पास एक मन है, वैसे भगवान के मन को धर्म कहते हैं। तो जब से भगवान है तब से धर्म है। इसीलिए ये ग्रंथ और संत और वेद धर्म के आचरण पर भार रखते हैं। आपको कहते हैं कि धर्म का आचरण करिए। धर्मं चरा सत्यम वद धर्मं चरा, धर्म का आचरण कर। और ये कोई एक वर्ग, एक जाति और एक देश की बात नहीं है। तीनों ही लोकों में रहने वाले व्यक्ति किसी न किसी रूप में धर्म का आचरण करते हैं। उनकी विधियां अलग अलग हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं, मैं जैन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन देखो, धर्म तो एक ही होता है। जैसे प्रेम, इसकी कोई जाति हो सकती है, इसका कोई धर्म हो सकता है, इसका कोई संप्रदाय हो सकता है। सत्य, इसे बांटा जा सकता है। तेरा सत्य, मेरा सत्य, दो सत्य हो सकते हैं? नहीं, धर्म एक ही होता है। उसे दया कहो या रहम कहो, उसे संस्कृत में गाओ, हिंदी में गाओ, उर्दू में गाओ या किसी अन्य भाषा में गाओ, गाना तो तुम्हें सत्य को ही पड़ेगा और प्रेम को ही गाना पड़ेगा, क्योंकि मूलभूत धर्म यही है। धर्म व्यक्ति को शीतलता प्रदान करता है। नारायण धर्म का श्रवण करके ये युधिष्ठिर बड़े संतुष्ट हो गए, हस्तिनापुर चले आए। सूत जी कहते हैं शांत हृदय से राजकाज करने लगे, और इधर भगवान ने युधिष्ठिर और पांडवों को पुनः याद दिलाया कि अरे भाई, अब तो मुझे जाने दो द्वारिका, अब तो सब हो गया। तो फिर एक अध्याय में भगवान के हस्तिनापुर से द्वारका गमन की कथा सुनाई सूत जी ने। ऋषियों को कहा कि देखो, मंगलमय दिन आया, शंख ध्वनि होने लगी, युधिष्ठिर के राजप्रसाद का आंगन नर नारियों से भर गया। विद्वान, मुनिजन, भक्तजन, वैष्णव, राजा महाराजा सभी भगवान कृष्ण को विदा देने पधारे। पीतांबरधारी श्री हरि देवकी नंदन ने मंगल तिलक करवाए, ब्राह्मणों को, ऋषियों को प्रणाम किया, अर्जुन के गले लगे, युधिष्ठिर के चरणों में पड़े, कुंती को हृदय से लगा लिया, द्रौपदी को हृदय से लगा लिया, और सबकी आंखों को आनंद प्रदान करते हुए अपने सौंदर्य से मुस्कुराते मुस्कुराते रथ में विराजमान हुए, और रथ द्वारिका की तरफ चला। इस तरह कृष्ण विदा हुए हस्तिनापुर से।
मार्ग में जिसने परमात्मा कृष्ण के स्वरूप का, श्री विग्रह का दर्शन किया, रथ में विराजमान कृष्ण परमात्मा को जाते हुए द्वारिका की तरफ जिसने दर्शन किया, ग्रामीण जनों ने, वनवासियों ने, गरीबों ने, जिसने कृष्ण का दर्शन किया वह कृतार्थ हो गया और वह आवागमन के भवबंधन से छूट गया। एक अध्याय में कृष्ण परमात्मा का इस तरह द्वारिका से विदा होने की कथा का वर्णन है और अगले अध्याय में हस्तिनापुर से विदा होने का वर्णन है और अगले अध्याय में द्वारिका में प्रवेश करने का वर्णन है। द्वारिका में जाकर भगवान सर्वप्रथम देवकी माता वसुदेव के चरणों में पड़े, मित्रों से मिले, विद्वानों से मिले, मुनिजनों के दर्शन किए, गुरुजनों को प्रणाम किया और अपनी रानियों से जाकर के मिले। इस तरह भगवान द्वारिका में विराजमान है। एक बार प्रेम से कहिए, गोवर्धन नाथ की। सूत जी कहते हैं कि अब तो भगवान द्वारिका में विराजमान है। सूत जी कहते हैं कि चलो एक बार पुनः हस्तिनापुर जाना पड़ेगा। वहां हस्तिनापुर में क्या हुआ? कि हस्तिनापुर में वो सुंदर समय आ गया और वो उत्तरा के गर्भ का जो बालक था ना, वो पूर्ण गर्भ बन गया, जिसकी भगवान ने रक्षा की थी। उस मृत गर्भ को जो पुनर्जीवित किया था, वह गर्भ 10 महीने का हो गया। अभिमन्यु की रानी, कंवरानी कहते हैं उसको, उस कंवरानी जो विधवा थी, जिसका पति युद्ध भूमि में मर चुका था, लेकिन सगर्भा थी। अश्वत्थामा ने उसके गर्भ को लक्ष्य बना करके अग्निबाण छोड़े थे, भगवान ने रक्षा की थी। भगवान चतुर्भुज रूप से उसके गर्भ में रहने लगे थे। उस गर्भ के बालक ने अपने आसपास माता के गर्भ में कई महीनों तक तो यही देखा कि कोई पीतांबरधारी, सशंख चक्र सकिरीट कुंडल वाला, कोई मुस्कुराते मुस्कुराते चतुर्भुज रूपधारी कोई मेरे आसपास गदा लेकर के, चक्र लेकर के मेरी रक्षा कर रहा है। और सारा गर्भ प्रकाशित प्रकाशित प्रकाशित, वो बालक यही देख रहा था। 10 महीने पूरे हुए और सुंदर समय आ गया। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि सभी सुंदर अवस्था में आ गए। अच्छा नक्षत्र आया, तभी वह पांडवों का वंशधर, वह अभिमन्यु उत्तरानंदन, उसका सुंदर समय में जन्म हुआ। आप एक बात याद करिए कि किसी मां के गर्भ में जब 2 होते हैं तो क्या कहे जाते हैं? जुड़वा भाई। तो ये जो बालक जन्म लिया, इसके साथ गर्भ में कौन था? भगवान। इसलिए भगवान का भाई था यह बालक। ये जन्म लेते ही इस बालक ने अपनी आंखें खोल दी। सामान्यतया ऐसा नहीं होता। बालक जब मां के गर्भ से जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, वो रोने लगता है। यही होता है ना, जब बालक जैसे ही जन्म लेता है बंद आंखें रोता है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। ये बालक रोया नहीं, इसने जन्म लेते ही आंखें खोल दी और आंखें खोल के अपने चेहरे को इधर उधर घुमा के देखने लगा। तो बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां डर गई कि ऐसा कैसा बालक आंख खोल के चारों तरफ देख रहा है। जाकर के तुरंत समाचार पहुंचाए धर्मराजा युधिष्ठिर के कि बालक हुआ है, लेकिन कुछ विचित्रता है, आंखें खोल के चारों तरफ देख रहा है। तो नारायण धर्मराजा ने विद्वानों को बुलाया, ज्योतिर्विदों को बुलाया और तुरंत ही कुंडली बनाई।
और तुरंत ही लग्न निकाला और तुरंत ही ग्रह स्थिर किए और गणित लगाया और गणित लगा के कहा कि अरे डरने की कोई बात नहीं है, ओ धर्मराज युधिष्ठिर, डरने की कोई बात नहीं है। यह बालक चारों तरफ भगवान को देख रहा है। परितः ईक्षते हरिम इति परीक्षितः। इसने गर्भ में जिसको देखा था उसे बाहर देख रहा है। जो अपने चारों तरफ भगवान को देखने की चेष्टा करता है उसका नाम परीक्षित, उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। ब्राह्मणों ने कहा, ओ धर्मराजा, ये तुम्हारा वंशधर, तुम्हारा पौत्र प्रपौत्र, ये तुम्हारा प्रपौत्र परीक्षित इक्ष्वाकु राजा जैसा प्रजा को पालन करने वाला बनेगा। इसकी जन्म कुंडली यह कहती है कि राम जैसा हो जाएगा, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला और सत्य वक्ता। क्योंकि राम जैसा कोई ब्राह्मणों की सेवा करने वाला नहीं हुआ और सत्य वक्ता नहीं हुआ। शिविरिव दाता शरण्यश्च, ये शिवी राजा जैसा दाता हो जाएगा। एक राजा था शिवी, बड़ा ज्ञानी, बड़ा दानी, बड़ा परोपकारी, बड़ा सत्यवादी। उस शिवी राजा के गुणगान गाए एक बार नारद ने इंद्र के आगे स्वर्ग में जाकर के। कभी कभी धरती पर ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिनकी कीर्ति त्रिलोकी में फैल गई है। तो शिवी राजा ऐसा ही था। वो शिवी राजा ऐसा धार्मिक, ऐसा सत्यवादी, ऐसा सद्गुणी, ऐसा दयालु, ऐसा दानशील, ऐसा करुणा वाला था कि उसके इस सद्गुणों को नारद जैसे देवर्षि को भी गाना पड़ा। और अकेले में नहीं, स्वर्ग में जाकर के अमरावती में इंद्र की सभा में जहां सभी देवता बैठे थे, नारद वहां गाने लगे कि अरे इंद्र, तुम तो कुछ नहीं, जो शिवी राजा का चरित्र सुनो। तो ये बड़े लोग होते हैं ना, बड़े ईर्ष्यालु होते हैं, जलने वाले होते हैं। ये दिखाई देने वाले बड़े वास्तव में बहुत छोटे होते हैं। ध्यान से देखो, इसीलिए छोटा होना ही अच्छा है, बड़ा होने की मत कोशिश करना। क्योंकि बड़ों को कहां मिलते हैं भगवान? वो तो शबरी के आश्रम में जाते, वो तो हनुमान जैसे वानर को मिलते हैं, वो तो गोपीजनों को और वनवासियों को मिलते हैं, वो रीछ वानर भालुओं को मिलते हैं, गोप ग्वाल गोपियों को मिलते हैं। बड़े लोगों को कहां मिलते हैं? इतिहास देख लीजिए। अभी अभी आपने स्तुति सुनी, कुंती ने कहा कि त्वाम अकिंचन गोचरम, जो अकिंचन होता है उसको दर्शन देते हैं आप। ते बड़े लोग बड़े ईर्ष्यालु होते हैं, ये दूसरे की कीर्ति को सहन नहीं कर पाते। जब नारद जी ने इंद्र की सभा में देवराजा इंद्र के आगे शिवी के गुणगान गाए और नारद जी चले गए, तो इंद्र ने विचार किया कि परीक्षा तो करनी चाहिए। ये कहते हैं, इसका विश्वास कैसे करें? एक दूसरी बात आपको और कहें, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये जल्दी किसी का विश्वास भी नहीं करते। हाँ, इनका हृदय बड़ा डगमग होता है, क्योंकि इनको अपने आप पर ही भरोसा नहीं होता, तो दूसरे का भरोसा कैसे करेंगे? तो नारद जैसे मुनि ने निष्कपट भाव से शिवी राजा के गुण गाए। इंद्र को हुआ कि उसने तो गाए, लेकिन मेरे को देखना तो चाहिए सच है कि क्या। विश्वास नहीं होता। उन्होंने तो धर्म को बुलाया और कहा कि देखो, एक नाटक करना है, तुम तो कपोत बन जाओ, कबूतर बन जाओ, और मैं बाज पक्षी बन जाता हूं, और मैं तुमको खाना खाने के लिए आता हूं, और तुम शिवी राजा के पास चले जाना। बस वो कपोत और वो बाज पक्षी हिंसक
वो छोटे से पक्षी कपोत के पीछे दौड़ा और जैसी योजना थी उसी के अनुसार राजसभा में बैठे हुए शिवी राजा की गोद में वो कपोत जाके बैठ गया। कबूतर, छोटा पक्षी। और उस कबूतर ने, उस कपोत ने शिवी राजा को कहा कि ओ राजा, तुम्हारा धर्म है शरण में आए हुए की रक्षा करना। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे इस हिंसक पक्षी से बचाओ, ये मुझे खा जाना चाहता है, मेरे प्राणों की रक्षा करो, तुम राजा हो। तो हिंसक पक्षी भी आके बैठ गया ऊंचा। उस बाज ने कहा कि देखो राजा, किसी भूखे का अन्न छीन लेना, उसका आहार छीन लेना राजा का धर्म नहीं होता। ये तो मेरा आहार है, प्रकृति से बना हुआ, और मैं कई दिनों से भूखा हूं, मुझे दे दो मेरा आहार। अब राजा तो फंस गया, क्योंकि दोनों ही सच बोल रहे हैं। वो कहता है कि मेरी रक्षा करो, तुम राजा हो, शरण में आए हुए की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। और वो कहता है कि तुम राजा हो, पोषण करना तुम्हारा धर्म है, ये तो मेरा अधिकार है, मेरा आहार है, मेरा जीवन है, इसे तुम ले लोगे तो मैं जीऊंगा ही कैसे? इसलिए मुझे मेरा आहार लौटा दो। और वो कहता है कि मेरे प्राणों की रक्षा करो। अब राजा असमंजस में पड़ गया, क्योंकि ऐसे समय जो होते हैं ना, वही व्यक्ति के धर्म की, सत्यता की, प्रेम की, व्यक्तित्व की परीक्षा का काल होता है। राजा ने कहा कि देखो, मैं तुम दोनों को संतुष्ट करना चाहता हूं। ये शरण में आए हुए इस कोमल पक्षी को तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और तुम्हें आहार चाहिए ना, तो मैं तुम्हें मेरे शरीर में से मांस दे देता हूं, और उतना ही मांस दूंगा जितना इसका वजन है। तो वो पक्षी मान गया, बाज। और वही राजसभा में ही बड़ा तराजू आ गया। अब तराजू के एक तरफ वह पक्षी बैठा, कपोत, और इधर राजा ने कृपाण निकाला और अपनी जंघा में से मांस काटा, और दूसरी तरफ तोल रहा था ना, उस पक्षी के बराबर मांस देना था शरीर का, तोल रहा, मांस रखा। तो पक्षी तो भारी, दिखने में छोटा लेकिन वजन में भारी। राजा ने थोड़ा और मांस निकाला, धीरे 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 अपना एक पैर ही काट के रख दिया, लेकिन वो पक्षी तो इधर, वो पलड़ा तो इधर, जाने कौन सी मिट्टी का बना था। राजा ने कहा, दूसरे जांघ का मांस निकाला, दूसरा पांव काट के रख दिया, हाथ काट के रख दिया, लेकिन वो पक्षी के बराबर हुआ ही नहीं। तो खून से भरा हुआ वह राजा परमात्मा की प्रार्थना करने लगा कि भगवान, अब तो मैं अपने आप को काट के रखता हूं, और फिर भी अगर ये तुलना बराबर नहीं होती तो तू जानना। ऐसा करके खड्ग उठा करके अपना कंठ काटने लगा। उसी समय वो कबूतर धर्म और वह बाज इंद्र होके सामने आ गए और आशीर्वाद दे करके उसके शरीर को यथावत किया। ऐसा दानी था। व्यक्ति धन का दान कर सकता है, कपड़ों का दान कर सकता है, लेकिन इस शिवी राजा ने तो प्राण का दान भी करने का सोचा। बोलो, तुम किसी को अपना प्राण दे सकते हो दान में? बोलो, किसे कहते हैं दान? आप विचार करिए, कैसा हृदय होगा उस शिवी राजा का, कितनी दयालुता होगी उसकी, कैसा चरित्र होगा उसका। तो ब्राह्मण लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर जी, जरा भी पीड़ित मत होइए, ये तो भगवान को ढूंढने वाला तुम्हारा पौत्र है। ये राम जैसा सत्य वक्ता और ब्राह्मणों का सेवक, शिविरिव दाता, शिवी राजा जैसा दाता, भरत राजा जैसा अपने कुल के गौरव का विस्तार करने वाला, अर्जुन और गणपति के बड़े भाई कार्तवीर्य उनके समान धनुर्धर होगा।
पावक इव दुस्सह समुद्र इव गंभीर, अग्नि जैसा तेजस्वी और समुद्र जैसा गहरे हृदय वाला होगा। सिंह इव पराक्रमी, सिंह जैसा पराक्रमी होगा। हिमालय जैसा संतों का आश्रयदाता होगा। ये हिमालय है ना, संतों का आश्रयदाता। यहां तो तुम एक प्लॉट खरीदने जाओगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे, हिमालय पर बहुत जगह है, वहां किसी को नहीं पूछना पड़ता, वहां जा चाहो वहां रह जाओ, जिसे जाना हो जाओ। आप लोगों को जाना हो तो पूछ लेना इधर। हिमालय संतों का आश्रयदाता, भूरिव क्षमावान, धरती जैसा क्षमाशील, शिव जी जैसा सर्वभूतानाम आश्रयदाने विष्णु समः, सभी को आश्रय देने में भगवान नारायण के समान, रंतिदेव जैसा दाता, ययातिरिव धार्मिकः, बलिरिव धैर्यवान, प्रहलादैव भक्तः, ये प्रहलाद जैसा भक्त होगा। ब्राह्मण कहने लगे कि युधिष्ठिर जी, ये तुम्हारा कुल दीपक प्रहलाद जैसा भक्त होगा, बलि राजा जैसा धैर्यवान होगा, ययाति राजा जैसा धार्मिक होगा, और रंती देव जैसा दानी होगा। ये अपने जीवन में 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा, ये वृद्ध लोगों की सेवा करेगा, ये राजाओं का राजा बनेगा, और ये दुष्टों को नियंत्रण करने वाला बनेगा। ये कली का भी निग्रह करेगा, पाप का भी निग्रह करेगा, धर्म की स्थापना करेगा, पुत्र के समान प्रजा की रक्षा करेगा। जैसे एक पिता अपने पुत्र को प्यार करता है, ऐसा यह अपनी प्रजा को प्यार करेगा, अश्वमेध यज्ञ करेगा। इसके जीवन में एक भूल हो जाएगी, एक ऋषि का अपराध करेगा, तब इसे ऋषि पुत्र श्राप देगा, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसा यह ऋषि कुमार के मुंह से श्राप सुन करके राज्य का, कुटुंब का, परिवार का, अन्न जल का त्याग कर देगा, गंगा के किनारे जाकर बैठेगा। वहां इसे वेद व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि मिलेंगे, वह इसे हरि कथा सुनाएंगे, और हरि कथा सुन करके यह मुक्त हो जाएगा। ये इसका भविष्य है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसा है आपका पौत्र। इस तरह युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और दान दिए, और ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी, गौदान किए, भूमि दान किए, स्वर्ण दान किए, वस्त्र दान किए, अन्न दान किए। जब तुम्हारे पास कुछ भी बढ़े तो ऐसा ही समझना कि भगवान ने मुझे देने के लिए यह दिया है, नहीं तो तुम क्या करोगे उतने सबका? जो तुम्हारे जरूरत से ज्यादा है उसका संग्रह चोरी ही है, क्योंकि वो दूसरे के भाग्य का है। बहुत दान दिए, और जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे 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 बढ़ने लगता है, वैसे वह बालक परीक्षित युधिष्ठिर और पांडवों के संरक्षण में धीरे धीरे बढ़ने लगा। सूत जी कहते हैं कि बालक धीरे 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 बड़ा हो रहा। वहीं हस्तिनापुर में एक और घटना घटी कि विदुर तीर्थ यात्रा करके लौट आए। आप जानते हैं 3 भाई थे, एक का नाम पांडु जिसके पुत्र पांडव थे, एक का नाम धृतराष्ट्र जिसके पुत्र कौरव थे, और एक विदुर जिनके पुत्रों का कुछ पता नहीं, इतिहास बताता, लेकिन उनकी भक्ति का बहुत वर्णन है शास्त्रों में। जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो विदुर किसी भी पक्ष में नहीं रहे, क्योंकि संत किसी पक्ष में होता ही नहीं, वो तो सभी के पक्ष में होता है, वो तो सभी का भला चाहता है। इसलिए ये विदुर पांडवों के पक्ष से भी युद्ध नहीं किया इन्होंने, यद्यपि ये महामंत्री थे, ये वीर थे, नीतिज्ञ थे, ये सारे शस्त्र चलाना जानते थे, लेकिन इन्होंने स्वभाव से संत होने के कारण इन्होंने तो दोनों ही पक्षों में से किसी भी पक्ष में युद्ध नहीं किया। जब महाभारत का युद्ध
रुक जाए, यह युद्ध न हो, ऐसा उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। ऐसे सूर्योदय थे कि संधि का प्रस्ताव लेकर आने वाले भगवान कृष्ण दुर्योधन के राजमहल को छोड़ करके विदुर के वहां गए। ऐसा गौरव इस भक्त को मिला इतिहास में। इन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि ये युद्ध न हो, हिंसा न हो, लेकिन दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, धृतराष्ट्र, इन लोगों ने नहीं माना। जब उनके प्रयत्न निरर्थक हो गए और ये लोग उनका अपमान करने लगे, तो उन्होंने अपने शस्त्र छोड़ दिए, अपने राजसी वेश का त्याग कर दिया और साधु रूप धारण करके तीर्थों में भ्रमण करने चले गए। वो अनेक तीर्थों में भ्रमण करते 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 बहुत दिनों के बाद में हस्तिनापुर वापस आए। तो हस्तिनापुर का तो चित्र ही बदल चुका था। अब धृतराष्ट्र राजा नहीं थे, अब युधिष्ठिर राजा थे। जैसे ही विदुर महात्मा हस्तिनापुर में पधारे, हस्तिनापुर वासी प्रसन्न हो गए, बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। बड़ा मान चरणों में पड़े सभी आकर के, पांडव भी उनके चरणों में आकर के पड़े, बड़ा आनंद हुआ। अब ये विदुर एक बार एकांत में धृतराष्ट्र से मिले। जब युधिष्ठिर राजा हो गए तो इन्होंने अपने काका को और अपनी काकी को, गांधारी को और धृतराष्ट्र को, इन्होंने बड़े प्रेम से और बड़े आदर से महल में रखा। युधिष्ठिर तो धर्मराज हैं। इन्होंने सोचा कि यह मेरे पिता के छोटे भाई, ये धृतराष्ट्र मेरे पिता ही है। कुंती और गांधारी में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है, उनकी सेवा में कोई कमी ना आए। धृतराष्ट्र का हृदय दुखी है क्योंकि युद्ध में अपने बहुत से पुत्रों की बलि हो गई। 100 पुत्रों में से कोई रहा ही नहीं उनके। तो वृद्ध हैं, राज्य भ्रष्ट है और पुत्रों का दुख है, पराजित है। इन सब बातों को सोच करके धर्मराज को बड़ी दया आती थी पांडवों पर, धृतराष्ट्र पर। तो धर्मराजा युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को सुंदर महल में रखा था। दास दासियां उनकी व्यवस्था में रहती थी, उनकी सेवा में कोई भी कमी नहीं आए, ऐसी पूरी व्यवस्था की थी। और नित्य प्रति प्रातः काल स्नान करके, संध्या वंदन करके, गुरुजनों को प्रणाम करके, और यह युधिष्ठिर धृतराष्ट्र और गांधारी के चरणों की वंदना करने के लिए जाया करते थे। यही तो मनुष्यता है कि हमारे साथ बुराई करने वाले के प्रति भी हम अपनी अच्छाई ही करें। जब बुरा अपनी बुराई को नहीं छोड़ता तो भले को अपनी भलाई क्यों छोड़नी चाहिए। चंदन विश्व व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। बड़े बड़े सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं, जहर से भरे हुए, लेकिन चंदन कभी जहरीला नहीं होता। धृतराष्ट्र ने तो बहुत बुराइयां की पांडवों के साथ, लेकिन युधिष्ठिर ऐसा नहीं करते। विशुद्ध मन से, पिता के भाव से जाते हैं, चरणों की वंदना करते हैं, उनकी सेवा का पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे धृतराष्ट्र और गांधारी को ये विदुर एक दिन एकांत में मिले।
आप ध्यान दीजिएगा, ये भागवत जी की कथा है। इसका गुम्फन बड़ा अद्भुत है। इसकी काव्य शैली, इसकी कथा वस्तु बहुत सावधानी से बुनी गई है, रची गई है। प्रत्येक कथा का कोई अर्थ है, प्रत्येक कथा कुछ न कुछ उपदेश देना चाहती है, प्रत्येक चरित्र का एक अलग प्रकाश है। विदुर गांधारी और धृतराष्ट्र के दर्शन करने गए, एकांत में मिले, दास दासियों को बाहर निकाल दिया, पांवों में पड़ गए। विदुर की दाढ़ी बड़ी हुई थी, जटाएं बड़ी हुई थी, साधारण वस्त्र पहन रखे थे। इस महामंत्री ने साधु स्वरूप स्वीकार कर लिया था। ऐसे निर्मल हृदय वाले विदुर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के पास गए, एकांत में जाकर के कहा कि अरे भैया, तुम जन्म से तो अंधे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारे हृदय की आंखें नहीं खुल रही। अभी भी तुम ये राजमहलों के सुख को छोड़ नहीं पा रहे। अभी भी तुम्हें दास दासियां चाहिए, अभी भी तुम्हें सुंदर सुंदर पात्रों में स्वादिष्ट भोजन चाहिए, अभी भी तुम्हें सेवा चाहिए, अभी भी तुम इन इंद्रियों को सुख देने वाले पदार्थों को छोड़ नहीं पा रहे। अरे भैया, तुम्हारी उम्र हो गई, तुम राज्य से भ्रष्ट हो गए, तुम्हारा शासन चला गया, तुम्हारे पुत्र नष्ट हो गए, अब क्या पाने के लिए इन महलों में बैठे हुए हो? अरे ओ भैया, हरि को कब भजोगे? अब तो तुम्हारे बूढ़े हो गए, पुत्र भी नहीं रहे, राज्य भी नहीं रहा, सत्ता भी नहीं रही, फिर भी इन भोगों में लगे हुए हो। परमात्मा का आराधन कब करोगे? ये विदुर धृतराष्ट्र को पूछते। तुम भी अपने आप को पूछ लेना, हरि को कब भजोगे? ये संसार का जंजाल तुम्हें हरि भजने देगा? कब भजोगे? तुम्हारा यौवन चला जाता है, तुम वृद्ध हो जाते हो, तुम्हारे बच्चे बड़े होकर के घर के मालिक बन जाते हैं, जो तुम्हारा बनाया हुआ घर है। वो तुमको कहते हैं कि पिताजी अब मत बोलो, अब हम सब कर लेंगे। बहुएं तुमको मानती नहीं, और फिर भी तुमको वही अच्छा लगता है गंदगी में। तो कब भजोगे हरि को? नारायण का कब नाम लोगे? यह विदुर का धृतराष्ट्र को पूछा गया प्रश्न वस्तुतः हम सबको पूछा गया प्रश्न है। अपने आप से पूछिए कि आपके जीवन में हरि को भजने का कोई समय आपने निश्चित किया है? कब भजोगे? कब सुमिरोगे राम? उसका स्मरण कब करोगे? अरे भैया, अब ये विषय छोड़ो, ये भोग छोड़ो, साधु वृत्ति अपनाओ, इन दास दासियों का संग छोड़ो, ये राजमहल छोड़ो, वन में चलो, हरि का आराधन करो, उसी में कल्याण। मेरी बात मानो, तुम्हें परमानंद होगा, तुम्हें आनंद होगा। जन्म जन्म से तुम्हारा अंतर मन जिस सुख को चाहता है, वह सुख भजन से मिलता है भैया। चलो, मैं तुम्हारा छोटा भाई, पुत्र के समान तुमसे प्रार्थना करता हूं, चलो मेरे साथ। वारंवार निवेदन किया, अंधे धृतराष्ट्र के हृदय की आंखें खुल गई, और रात के अंधेरे में अपने भाई विदुर के साथ राजमहल छोड़कर के धृतराष्ट्र चले जंगल की तरफ। तो धृतराष्ट्र जाने लगे तो पतिव्रता गांधारी भी साथ निकल गई, और वन में चले गए धृतराष्ट्र। वहां जाकर के हरि का आराधन करने लगे, और हरि का आराधन करते 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 करते
उनका जीवन पूर्ण हुआ और मृत्यु के बाद उनको भगवान नारायण का स्थान मिला, ऐसा भागवत कहता है। मुक्ति हुई, धृतराष्ट्र की मुक्ति हुई। दुर्योधन के पिता अंधे धृतराष्ट्र, जिनकी राज्य सत्ता में सन्नारी सती द्रौपदी के चीर खींचे गए, उस धृतराष्ट्र की मुक्ति हुई। देखिए, जब भगवान गीता का उपदेश अर्जुन को सुना रहे थे, तो उस उपदेश को संजय ने सुन के धृतराष्ट्र को भी सुनाया, लेकिन धृतराष्ट्र को ज्ञान नहीं हुआ। भगवान की वाणी धृतराष्ट्र के मन को नहीं बदल सकी। वो राजा थे, उनके पास सत्ता थी, वह चाहते तो उस युद्ध को वहीं रोक देते, लेकिन भगवान के मुख की वाणी गीतामृत धृतराष्ट्र के हृदय को नहीं बदल सका, लेकिन धृतराष्ट्र के हृदय को विदुर की वाणी ने बदल दिया। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान से भी अधिक भक्तों की सत्ता है। ये श्रीमद् भागवत भगवान के गुण गाता है, लेकिन उससे अधिक संतों के गुण भी गाता है, क्योंकि यहां संतों की महिमा का भी गान बड़ा है। संतों को जगह जगह भगवान से थोड़ा अप बताया गया है। यहां देखिए ना, कृष्ण की गीता धृतराष्ट्र का हृदय नहीं बदल सकी, लेकिन विदुर का बोध धृतराष्ट्र के मन को बदल दिया। और यह कोई साधारण बात थी कि महलों में रहने वाला तुरंत ही जंगल में जाने को तैयार हो गया। तुम तो अपने किराए का कमरा नहीं छोड़ सकते। मकान मालिक तुमको कहेगा कि भाई अब घर खाली करो, तो तुम नहीं करोगे, जल्दी कहोगे ढूंढ रहा हूं, अभी 1 महीना लेट हो जाएगा। तो उसने कैसे छोड़ दिया? राजमहल कैसे छोड़ दिए? स्वतः प्राप्त इतने सुख कैसे छोड़ दिए? हां, प्रेम, करुणा, दया, सत्य और सच्चरित्र से भरी हुई संतों की वाणी पापियों के हृदय को भी बदल देती है, क्योंकि उस वाणी में तेजस्विता होती है, उसमें प्रभाव होता है। वो वाणी तुम्हारे हृदय को छूती है, तुम्हारे हृदय को नया आकार दे देती है। ऐसी महात्माओं की वाणी होती है। कृष्ण नहीं बदल पाए धृतराष्ट्र को, लेकिन विदुर ने बदल दिया धृतराष्ट्र को। तो नारायण श्रीमद् भागवत इस बात का प्रमाण है कि धृतराष्ट्र की मुक्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि यहां हस्तिनापुर में सवेरे उठ करके नित्य क्रम के अनुसार युधिष्ठिर अपनी रानी के साथ धृतराष्ट्र गांधारी की चरण वंदना करने के लिए आए, तो महल सुना देखा। संजय बैठे बैठे रो रहे थे। महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि पिता कहां हैं, माता कहां है? संजय ने कहा कि पता नहीं, मुझे तो महल सुना मिला। युधिष्ठिर जी बड़े व्याकुल हो गए। अरे किस दुख से मेरे माता पिता मुझे छोड़ के चले गए। अब दास अनुचरों को बुलाने लगे, जाओ ढूंढो। उसी समय नारद आ गए। देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को कहा कि देखो, ऐसा मत करो, अनंत जन्मों के बाद अंधेरे में दिया जला है, अब उनको जाने दो, हरि भजने दो। वो विदुर की प्रेरणा से प्रभु को पाने गए हैं, यहां महलों में क्या मिलेगा, अब उनको जाने दो। नारद के कहने से युधिष्ठिर जी ने कोई शोध नहीं की। इस तरह हस्तिनापुर में युधिष्ठिर जी का शासन चल रहा। नैमिषारण्य में कथा सुनाते हुए सूत जी ऋषियों को कहते, ऋषियों, एक दिन युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण परमात्मा की बड़ी याद आ गई। कहा, द्वारिकाधीश जब से गए कोई समाचार ही नहीं।
उनको आमंत्रण देना चाहिए, फिर से हस्तिनापुर बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके दर्शन से नयन सफल हो जाते हैं, जीवन सफल हो जाता है, वातावरण बदल जाता है। जी, ऐसे होते हैं कुछ कुछ व्यक्ति जो सारा वातावरण बदल देते। देखिए ना, ये ग्रंथ आपके बीच में आया, आपके गांव में वातावरण बदल गया ना। तब कृष्ण पधारते तो कैसा वातावरण होता होगा। जब एक ग्रंथ वातावरण बदल सकता है, तब भगवान के दर्शन वातावरण को कैसा बना देते होंगे। इसलिए नारायण स्मरण हो आया धर्मराजा को, तुरंत अर्जुन को बुलाया। अरे अर्जुन, इधर आओ, द्वारिका चले जाओ और कृष्ण परमात्मा को निमंत्रण दो हस्तिनापुर आने का। यहां पधारे तो हम और हमारा परिवार और हमारे प्रजाजन सबके नेत्र पवित्र हो जाए। उनको निमंत्रण दे दो, जाओ समाचार लेके आओ, कैसे हैं, कब पधारेंगे। और अर्जुन, तुम बहुत ज्यादा समय मत लगा देना, 6 महीने में वापस चले आना। अपना रथ लेके जाओगे। हस्तिनापुर कहां है, जिसे आप हरिद्वार कहते हैं, वही हस्तिनापुर, गंगा तट पर। तो हरिद्वार से द्वारिका जाने में तो रथ से काफी समय, 6 महीने में आ जाना। बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम कर अर्जुन रथ में बैठ करके द्वारिका चले। उनको गए 15 दिन निकले, महीना निकला, और युधिष्ठिर महाराज प्रतीक्षा करने लगे कि 1 महीना तो निकल गया, अब 5 महीने में बाद अर्जुन तो आ जाएगा, कृष्ण के समाचार मिलेंगे। 2 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, धीरे 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 6 महीने की अवधि पूरी होने लगी। और युधिष्ठिर जी की उत्सुकता बढ़ने लगी कि अर्जुन आएंगे और समाचार लेके आएंगे कि कृष्ण परमात्मा कब पधार रहे हैं, तो हम तैयारी शुरू करें। 6 महीने निकल गए, फिर भी अर्जुन नहीं आए। 7 महीने हो गए, फिर भी अर्जुन नहीं आए। और अंदर से घबरा उठे धर्मराजा युधिष्ठिर, अंदर से घबरा उठे, क्या बात, मेरे सारे जीवन में अर्जुन ने कभी भी मेरे कथन, मेरी वाणी का उल्लंघन, मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। पहली बार ऐसा कैसे हुआ, अर्जुन ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। 6 महीने में पुनः आ जाना, मेरी इस आज्ञा का पालन नहीं किया। 7 महीने हो गए। शंकाएं होने लगी, मेरा अर्जुन पार्थ ऐसा तो नहीं है, वो तो हमेशा ही आदरणीय दृष्टि से देखता है गुरुजनों को, बड़ों को। अवश्य कुछ न कुछ कारण हुआ होगा। क्या कारण हुआ होगा? देखिए, इस मन का स्वभाव है, एक बार इसमें शंका जन्म लेती है तो फिर शंकाओं की शाखाएं प्रशाखाएं फैलने लगती हैं। मन ही कल्पनाएं बना लेता है और कई संभावनाएं आंखों के सामने खड़ी हो जाती हैं। युधिष्ठिर जी विचार करने लगे। मन जब बहुत भारी हो गया, सोचते 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 कल्पनाओं ने हृदय को हिला दिया, तो भीम को बुलाया। ए भाई वृकोदर, इधर आ, मेरी बात सुन। देखना, वातावरण सब बदल गया है, मेरा मन बहुत दुखी हो गया है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सूर्य को देखता हूं तो नष्ट कांति भांति, मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य का प्रकाश कम हो गया। ये बादल बरसते हैं तो मुझे लगता है कि रक्त बरस रहा है। गौशाला में जाता हूं तो गायें उदास दिखती है, अश्वशाला में जाता हूं तो घोड़े रोते हुए दिखते हैं। क्या कारण, ऐसी भ्रांतियां क्यों हो रही मुझे पता नहीं। और देखो, अर्जुन भी अभी तक नहीं आए। ऐसा अर्जुन ने पहले कभी नहीं किया। यह पहली बार उन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। कारण का पता नहीं, क्या हुआ, क्यों अर्जुन नहीं आए। इस तरह से अपने हृदय का दुख कहने लगे। उसी समय
धीरे 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 चलते हुए दूर से अर्जुन को आते देखा। भीम ने कहा कि बड़े भैया वो आ रहा है अर्जुन। ऐसे आंखों के आगे हाथ करके युधिष्ठिर जी ने देखा तो अर्जुन जैसा कोई आ रहा है, बहुत नजदीक आए, धीरे 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 आकर के युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया। अर्जुन को देख करके युधिष्ठिर के हृदय में बड़ा खड्डा हो गया कि अरे ऐसे, क्योंकि अर्जुन के वस्त्र जगह जगह से फटे हुए थे, अर्जुन के हाथ में उनका गांडीव नहीं था, अर्जुन के शरीर में चारों तरफ बाण लगे हुए थे, अर्जुन की आंखें रो रो कर सूजी हुई थी, उनके कपोल पर आंसुओं के निशान थे। पराजित से अर्जुन देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। युधिष्ठिर जी ने पूछा कि भैया क्या हुआ तुझे, क्या हुआ, क्या तेरा आरोग्य तो अच्छा है? अरे भैया तेरा तो तेज ही नष्ट हो गया। अरे किसी ने तेरा अपमान कर दिया, कहीं कोई अमंगल शब्द तेने सुन लिया, अरे कहीं मैं तुम्हें दान दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके तुम दान नहीं दे पाए, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा का कारण क्या है, तुम्हारी ऐसी पराजित अवस्था का कारण क्या है? क्या किया तुमने? किसी यद्वा ब्राह्मणम बालम वृद्धम गाम रोगिणम स्त्रियम च शरणागतान न रक्षितवान किम, क्या किसी बालक की, किसी स्त्री की, किसी ब्राह्मण की, किसी रोगी की, किसी वृद्ध की तुमने सेवा नहीं की, उसकी रक्षा नहीं की? क्यों कि व्यक्ति कब निस्तेज हो जाता है? जब उसका आचरण बिगड़ जाता है। जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो नहीं करना चाहिए, जो अधर्म है, जो मान्य नहीं है, जिसका शास्त्र संत ग्रंथ निषेध करते हैं कि ऐसा मत करना, पापे रतिम मा कृथा, पाप मत करना, फिर भी तुम पाप करते हो, तब तुम निस्तेज हो जाते हो, अपना तेज खो बैठते हो, अपने भगवान को, अपने सत्य को असत्य से ढक लेते हो, अपने पुण्य को पाप से ढक लेते हो, अपने सौंदर्य को असुंदरता से ढक लेते हो, तुम हाथ करके कुरूप हो जाते हो। तुम्हारा आचरण ही तुम्हें तेजस्वीता प्रदान करता है और तुम्हारा आचरण ही तुम्हें निस्तेज बना देता है। इसलिए पूछ रहे हैं वो कि कोई ऐसा आचरण तो नहीं किया? बड़े भाई के महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न सुन करके अर्जुन की आंखों में फिर से आंसू उभर आए, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। बड़ी मुश्किल से अर्जुन ने कहा, क्या कहा? वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन मे परितं तेजो देव विस्मापनम महत्। ओ भाई, आप जो पूछ रहे हो ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं किया, किसी पाप का आचरण नहीं किया, लेकिन एक घटना घट गई है कि मेरे हरि मुझे ठग करके चले गए अपने धाम में। अब द्वारिका में कृष्ण नहीं है, कृष्ण ने अपना लीला कार्य, अवतार कार्य पूर्ण कर लिया है। यादव लोग परस्पर लड़े, भगवान संकर्षण पाताल में चले गए और शिकारी का बाण स्वीकार करके भगवान ने भी अपना श्याम सुंदर विग्रह छोड़ दिया और द्वारिका समुद्र में डूब गई। अब द्वारिका ही नहीं है, देवकी नहीं है, वसुदेव नहीं है, यादव नहीं है, कृष्ण भी नहीं है। अरे मैं अकेला जैसे तैसे इस दुख को का साक्षी
एकमात्र दृष्टा हस्तिनापुर का। मैंने ये सब देखा, बड़ी मुश्किल से अपने हृदय को संभाला, कुछ गोपियों को लेकर के आने लगा तो मार्ग में लुटेरों ने मुझे लूट लिया, उन्होंने मुझे घायल कर दिया, उन्होंने मुझे पराजित कर दिया। मेरे में तो कोई शक्ति ही नहीं रह गई। क्यों? कि मेरी सारी शक्ति तो हरि थे और हरि ने मुझे त्याग दिया, इसलिए मैं शक्तिहीन हो गया। आपकी सारी शक्ति कहां है? आपकी श्वासों में है। अगर श्वास बंद हो गई तो फिर आपके शरीर का कोई बल रह जाएगा? शरीर कुछ कर पाएगा? भक्तों के लिए भगवान ऐसा ही होता है, श्वासों जैसा और धड़कनों जैसा। जब तक परमात्मा श्वासों की तरह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं हो जाएगा, तब तक भक्ति नहीं अंदर से जगेगी। इतना आवश्यक होता है भगवान, इतना प्रिय होता है ईश्वर, इतने प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। ये अर्जुन की दशा यही है, क्योंकि अर्जुन भक्त है। अर्जुन तो भगवान ही है। और ये क्या कम गौरव है कि भगवान उसके सारथी हुए। ऐसा वैसा था वो, पार्थ था वो कहता है तद्वै धनुस्तैषवः सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यतानमन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदस दीशरिक्तम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धविवोक्तमुष्याम् भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमुष्याम्। अरे भैया, आपने मुझे जिसके समाचार लेने भेजा था, उस अवतारी ने अपना अवतार कार्य पूर्ण कर लिया। अब इन आंखों को कभी श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हो सकेंगे। उन्होंने अपना श्री विग्रह अग्नि को सौंप दिया, द्वारिका समुद्र में डूब गई। अब कहीं कोई निशान नहीं द्वारिका का, और मैं अपनी सारी शक्ति ही गुमा बैठा, क्योंकि मेरा सारा बल भगवान ही थे। मैं मार्ग में गोपियों को लेके आता था, हार गया। और देखो, मैं वही अर्जुन हूं भाई। तद्वै धनुस्त ईशवः सरथो हयास्ते। अरे मेरा वही धनुष, मेरा वही रथ, मेरा वही धनुष, मेरे वही बाण, मेरे रथ के घोड़े भी वही, और मैं भी वही का वही। लेकिन आज कुछ काम न आया। जो महाभारत के युद्ध में जिन घोड़ों ने, जिस रथ ने, जिस धनुष ने, जिस बाण ने, जिस अर्जुन ने उस महान युद्ध में विजय श्री प्राप्त की थी, वो अर्जुन भगवान के बिना हार गया। घोड़े हार गए, रथ हार गए, बाण हार गए, धनुष हार गया। मुझे लगा मेरी कोई शक्ति नहीं थी, मेरी सारी शक्ति देवकी नंदन कृष्ण वासुदेव में शक्ति थे। ऐसा भगवान के परम धाम गमन का समाचार लेकर अर्जुन आए। बात सच है, तुम भी देखो। अगर अनुसंधान कर पाओगे तो तुम्हें यही लगेगा कि तुम्हारे भीतर रही हुई शक्ति भी वही उसी शक्तिधर की है। ये तो तुम अहंकार विमूढ़ात्मा,
अहंकार में डूबे हुए हो ना, इसलिए मैं कर रहे हो, मेरी शक्ति मेरी शक्ति मेरी शक्ति कह रहे हो। नहीं तो कहो, तुम्हारी आंखों में ये प्रकाश कहां से आया? तुम्हारी इंद्रियों में यह भान ज्ञान कहां से आया? ये कानों में सुनने की शक्ति कहां से आई? तुम्हारे शरीर में दौड़ते हुए खून को तुम दौड़ा रहे हो? तुम्हारे भीतर आते जाते श्वास की व्यवस्था क्या तुम्हारी है? नहीं, तुम्हारे अंदर वही शक्तिधर है। यह कथा यही कहना चाहती है, अर्जुन का व्यक्तित्व यही कहना चाहता है कि मैं तो समझता था कि मेरे घोड़े, मेरा रथ, मेरा धनुष, मेरे बाण और मैं विजयी हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। वास्तव में यह सारी विजय उस परमात्मा की उपस्थिति की विजय थी, उनके भाव की विजय थी। उनके अभाव ने मुझे पराजित कर दिया। हमारे राजस्थान में एक लोक कवि हुए हैं, उनका नाम संग्राम दास। वो कहते हैं, कहे दास संग्राम धनी चाहिए पुठी। संग्राम दास कहते हैं कि अपना कोई न कोई मालिक होना ही चाहिए। कहे दास संग्राम धनी चाहिए पुठी, और सत्य समरथ के पाण वांदरा लंका लूटी। ये बंदरों ने लंका को लूट लिया, जिसे देवता नहीं कुछ कर पाते, ऐसी लंका को बंदरों ने कैसे लूटा? क्योंकि उनके स्वामी उनके साथ थे, राम। इसलिए तुम्हारे पास कोई न कोई तुम्हारा स्वामी होना चाहिए, तुम्हारा नियंत्रण करता होना चाहिए। ऐसा कोई होना चाहिए जिसे तुम तन मन समर्पित कर सको, अस्तित्व समर्पित कर सको। ये समाचार सुनते ही परीक्षित स्तब्ध हो गए, कुछ भी नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं कह पाए। उन्होंने अन्न जल भी छोड़ दिया, उन्होंने स्नान करना भी छोड़ दिया। वो तो मूक हो गए, पागल की तरह हो गए, खुली आंख पर किसी को नहीं पहचानते, शब्द सुनते लेकिन कोई उत्तर नहीं देते, बोलते भी नहीं, भोजन भी नहीं करते, कपड़े भी नहीं बदलते, नहाते भी नहीं, पागल जैसे हो गए। बहुत उपचार किए लेकिन कोई अर्थ नहीं। धीरे 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 उनकी जटाएं बढ़ गई, उनके नख बढ़ गए। उनकी ऐसी अवस्था को देख करके इन चार भाइयों ने, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने मंत्रियों के साथ, विद्वानों के और गुरुजनों के साथ विचार विमर्श करके वो जो नवयुवक परीक्षित थे ना, उनको राजगद्दी पर बिठा दिया, राज्याभिषेक कर दिया। महाराज युधिष्ठिर अब शासन नहीं कर सकते, अतएव युवराज को राजा बना दिया। एक दिन यह पांडव, इन्होंने देखा कि युधिष्ठिर महल से निकल गए, अवधूत जैसे थे वह, स्तब्ध। महल से निकल गए तो चारों भाइयों ने उनका अनुसरण किया। कुंती ने कृष्ण के अपने धाम में जाने के समाचार सुनते ही प्राण छोड़ दिए। युधिष्ठिर की ऐसी अवस्था हो गई। एक दिन निकल गए, चारों भाई उनके साथ और द्रौपदी भी उनके साथ निकल गई। सूत जी कहते हैं कि चलते 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 उत्तर दिशा की तरफ हिमालय में चले गए, और वहां से होते होते स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। और देवराज इंद्र ने इन पांडवों का और सती द्रौपदी का स्वर्ग में स्वागत किया। इस तरह अपने शरीर सदैव स्वर्गारोहण हुआ इन पांडवों का। इन पांडवों को देह नहीं छोड़नी पड़ी। आपके शास्त्र ऐसा कहते हैं कि पांडव सदैव स्वर्ग में गए और इंद्र ने इनका स्वागत किया। भगवान का प्रेम तुम्हें देवताओं के लिए भी पूजनीय बना देता है।
ये ऐसा प्रभावशाली प्रेम है। इस तरह पांडव स्वर्ग को चले। यह श्रद्धयैता भगवत प्रियाणाम पांडो सुतानाम इति संप्राणम। शृणोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रम्